हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है का सेफ्टी साहब इस यूट्यूब चैनल पर। और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस मेथड। ये चैप्टर जितना इंडस्ट्री के लिए जरूरी है उतना ही कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के लिए भी बेहद जरूरी है। इंट्रोडक्शन। अभी तक आपने अलग अलग वीडियो में, किताबों में या सेफ्टी ट्रेनिंग के दौरान ये तो सुना होगा कि एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है कि एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कैसे किया जाता है, रूट कॉज तक कैसे पहुंचा जाता है। आज से जो कोर्स हम शुरू कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से रिलेटेड वन है। इससे पहले मैंने इंडस्ट्री में होने वाले एक्सीडेंट्स पर कोर्स कराया था, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री पढ़ाते रहना सही नहीं होगा, इसलिए अब हम इंडस्ट्री सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इस दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। एक्सीडेंट एट प्रोजेक्ट साइट, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर। सबसे पहले एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात समझ लीजिए, अगर किसी प्रोजेक्ट साइट पर एक्सीडेंट होता है तो वो सीधे तौर पर ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर होता है, क्योंकि एक मजदूर, एक कर्मचारी अपना घर परिवार छोड़कर कंपनी के भरोसे पर काम करने आता है। उस समय उसकी सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग एनवायरनमेंट तीनों की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। फेटल एक्सीडेंट शायद अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगर किसी प्रोजेक्ट साइट पर फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो या कई लोगों की, तो उस प्रोजेक्ट को आप कभी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वास नहीं कह सकते। चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा लिया जाए, एक इंसान की जान की भरपाई कोई भी कंपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकती। एक्सीडेंट कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉस। एक्सीडेंट होने के बाद कंपनी को झेलना पड़ता है पुलिस केस, लीगल इश्यूज, पॉलिटिकल प्रेशर, वर्क स्टॉपेज, वर्कर्स का साइट छोड़कर जाना, न्यू वर्कर्स का साइट पर काम करने से मना करना, सीनियर मैनेजमेंट पर हमला तक, इन सब को मिलाकर जो लॉस होता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट ऑन डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब पूरा कैलकुलेशन किया जाता है तब कंपनी को समझ में आता है कि अगर यही पैसा और समय सेफ्टी पर लगाया होता तो ये एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं। सेफ्टी रिकॉर्ड और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। जिस कंपनी का बिना सेफ्टी रिकॉर्ड खराब होता है उसे फ्यूचर में प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी कंपनियां जैसे अडानी, टाटा, रिलायंस कभी भी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम नहीं देती जिसका नाम एक्सीडेंट के मामलों में बदनाम हो, क्योंकि बाहर की दुनिया सब कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानती, नाम तो मेन कंपनी का ही खराब होता है। कैन एक्सीडेंट्स बी स्टॉप्ड बाय रूल्स ओनली? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, आप कितने भी सेफ्टी रूल्स बना लो, पीपीई पहना दो, हेलमेट्स और शूज कंपलसरी कर दो, एक्सीडेंट फिर भी होंगे, क्योंकि एक्सीडेंट की डेफिनेशन ही है एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट। ना कोई एक्सीडेंट प्लान करता है और ना ही एक्सीडेंट को उस वक्त कंट्रोल किया जा सकता है। आप एक्सीडेंट के समय सुपरमैन या शक्तिमान बनकर उसे रोक नहीं सकते। देन हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट रोकने का एक ही सही तरीका है, पास्ट एक्सीडेंट्स को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, रूट कॉज निकालना, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना। जब हमें पता चल जाता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ तो फ्यूचर में उसे रोकना आसान हो जाता है। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी पकड़ता है फिर इलाज करता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि क्या हुआ, पैर स्लिप हो गया, बंदा गिर गया, नहीं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह होती है। स्पॉट इंस्पेक्शन, विटनेस इंटरव्यू, सेपरेट स्टेटमेंट, वर्क परमिट, चेक, इक्विपमेंट कंडीशन, हाइट, प्लेटफॉर्म, एक्सेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कांच, एनवायरनमेंट एंड सुपरविजन, हर एक पहलू को देखना पड़ता है। नील आर्ट रूटीन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स। आज के समय में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर मेथड्स बनाए गए हैं। इन मेथड्स से हमें एक क्लियर ट्रैक मिल जाता है कि मैं पहले क्या करना है, फिर क्या करना है और रूट कॉज तक कैसे पहुंचना है। एक इंपॉर्टेंट मेथड है ARCTM मेथड, एक्सीडेंट रूट कॉज ट्रेसिंग मेथड, यानी एक्सीडेंट के रूट कॉज को ट्रेस करने का मेथड। इस मेथड को हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने लिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस मेथड कुमनस का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम इसके मेथड्स को डिटेल में शुरू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई इंपॉर्टेंट सेफ्टी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।